जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे जीवनी वन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफ़ी के बारे में। जियोग्राफ़ी में आपको बताएंगे दर्रों के बारे में, उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे और दक्षिण भारत के भी प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करने वाले हैं, जितने भी पासेस होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर में जो दर्रा पाया जाता है सबसे ऊंचाई पर है, जिसका नाम है क्या, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, वो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है, इसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंचाई पर दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जिसका नाम है क्या, काराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचाई पर ही स्थित है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि इसके बाद कौन सा दर्रा पाया जाएगा। देखिए यहाँ से जो पाया जाएगा, ट्रांस हिमालय इस तरह से फैला हुआ है, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाया जाता है जो दर्रा है उसका क्या नाम है, जोजिला दर्रा। जोजिला, जोजिला दर्रा। और ये जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है ना, ये प्रश्न आ जाता है कि जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये जो जोजिला दर्रा है जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर से किसको जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक दर्रा पाया जाएगा कि जिसका नाम क्या है, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, ये किससे किसको जोड़ता है, अगर प्रश्न आ जाए कि ये किससे किसको जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा है, तो यह श्रीनगर से, श्रीनगर से, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, गिलगित, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। यह जो दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद एक दर्रा और है जिसका नाम है क्या, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला दर्रा है उसका क्या नाम है, इस दर्रे का नाम है, इस दर्रे का क्या नाम है, तो इसमें प्रश्न आ जाता है कि इस दर्रे का क्या नाम है। यहाँ से ये हो गया बुर्जिल दर्रा, ये हो गया पीर पंजाल दर्रा, और इसके बाद जो ये दर्रा है इसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यहाँ से भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग इसी से होकर जाती है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर के जाती है, जवाहर सुरंग, जिसका वर्तमान में अटल सुरंग नाम है, अटल सुरंग, इसका वर्तमान नाम अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया क्या, सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर, या ट्रांस हिमालय का भाग है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसके बाद उससे नीचे ट्रांस हिमालय का ही भाग है कौन, जोजिला दर्रा। ये कहाँ पर किससे किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। अगर आपको श्रीनगर से ले जाना हो तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। इसके बाद बुर्जिल दर्रा जो है वो किससे किसको जोड़ता है, ये गिलगित को जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद पीर पंजाल दर्रा है, इसके बाद बनिहाल दर्रा, ये इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, और यह श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। ये किससे को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसके माध्यम से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया किसके दर्रे, ये हैं
जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए सबसे पहले इसमें जो दर्रा पाया जाता है इसका नाम यहाँ पर क्या है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा, सिपकीला, सिपकीला दर्रा, ठीक है ना। तो अब देखिए सिपकीला दर्रा की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो सिपकीला दर्रा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यह क्या किससे किसको जोड़ता है, यह तिब्बत से मानसरोवर जाने का मार्ग, मानसरोवर तिब्बत या मानसरोवर जाने का मार्ग यहाँ से होता है, ठीक है। और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि यहाँ से सतलज नदी होकर के निकलती है, इसी दर्रे से होकर के। तो सतलज नदी यहीं से होकर के निकलती है, ठीक है ना, इसी दर्रे से होकर सतलज नदी होकर के गुजरती है। इसी के ऊपर एक दर्रा है और हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है ना, बड़ा लाचा दर्रा। और ये बड़ा लाचा दर्रा क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हिमाचल प्रदेश से मंडी को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश से मंडी जाने का मार्ग है। हिमाचल प्रदेश से मंडी जाने का मार्ग है। मंडी जाने का मार्ग यहीं से होकर के जाता है, ठीक है। तो बड़ा लाचा दर्रा ये सब कहाँ पर है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और एक दर्रा और है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। अब समझिए रोहतांग दर्रे की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो रावी नदी निकलती है, रावी नदी, तो यहीं से होकर के निकलती है रावी नदी, इसी के बगल से होकर के रावी नदी निकलती है, ठीक है ना। इसी के बगल से होकर क्या कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे हमने बताया आपको। इसके बाद ये उत्तराखंड है, यूके, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड में है, जैसे उत्तराखंड के दर्रे हो गए माना दर्रा और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। तो जैसे माना दर्रा हो गया, माना दर्रा, और फिर है नीति दर्रा, और ये हो गया लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पर ये जो दर्रे पाए जाते हैं, तो यहाँ से क्या जाता है कि मतलब ये उत्तराखंड से कहाँ पर जाने का मार्ग है, नेपाल जाने का मार्ग या मानसरोवर जाने का मार्ग है, ठीक है ना। तो इससे आप बता सकते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो देखिए क्या है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे में, जैसे मतलब उत्तराखंड से कैलाश पर्वत जा सकते हो, मानसरोवर जा सकते हो, तिब्बत जा सकते हो, इस तरह से इसके जाने का मार्ग हो गया। इसके बाद हम आते हैं किसके, सिक्किम की बात करते हैं। तो ये राज्य है क्या, सिक्किम। तो सिक्किम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंस वाले दर्रे हैं, तो यहाँ पर पड़े गए एक क्या, नाथुला दर्रा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो नाथुला दर्रा है, तो ये देखिए भारत से आप चीन जाने का मार्ग इस नाथुले दर्रे से होकर के जा सकते हैं, भारत से चीन। तो ये दर्रा क्या बताता है कि भारत से चीन जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत से चीन जा सकते हो इस नाथुले दर्रे से होकर के। इसके बाद एक दर्रा और पड़ता है सिक्किम में, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जेलेपला दर्रा। क्या, जेलेपला। तो जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा ये भारत से भूटान जाने का मार्ग है। भारत से ये देश पड़ेगा यहाँ पर भूटान, तो भारत से भूटान जाने का मार्ग कौन है, जेलेपला दर्रा। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम और ये है अरुणाचल प्रदेश, एपी, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो सबसे पहले यहीं एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है बोमडीला दर्रा। जिसका नाम क्या है, बोमडीला दर्रा, ठीक है ना।
और यहीं पर एक दर्रा और पाया जाता है जिसका नाम है क्या, यांगयाप दर्रा। इसको इधर लिखे दे रहे हैं, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, ठीक है ना। जो ये बोमडीला दर्रा और ये यांगयाप दर्रा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से आप कहाँ चीन जा सकते हो, वो ये बोमडीला दर्रे से। जो ये क्या कहते हैं, यांगयाप दर्रा है, तो यांगयाप दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस ये है कि इस यांगयाप दर्रे की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। दूसरा एक दर्रा और अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है लेखापानी दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा पड़ेगा जिसका पड़ेगा नाम क्या, लिखापानी दर्रा, लिखापानी दर्रा। और ये लिखापानी दर्रे की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये लिखापानी जो दर्रा है ये 3 देशों को जोड़ता है, जैसे चीन हो गया, म्यांमार और भारत। तो ये 3 देशों को जोड़ने का काम करता है जिसको लिखापानी दर्रा करते हैं। ये 3 जंक्शन मतलब 3 जंक्शन बनाता है, इसलिए इसको लिखापानी दर्रा या संधि दर्रे के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो 3 जो देशों को मिलाने का काम करता है कौन, लिखापानी दर्रा। इसके बाद जो है उसका नाम क्या है, दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा भी यहीं पड़ेगा, इसका नाम है क्या, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ पर है, यहीं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो मणिपुर है यहाँ पर पाया जाएगा मणिपुर, ठीक है ना। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो तुजू दर्रा मणिपुर में। अब किससे किसकी सीमा बनाता है, तो म्यांमार से भारत की सीमा लगती है तुजू दर्रा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हमने बताया क्या, भारत के या उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है ना। इसके बाद धीरे से अब बात करने वाला है किसकी, कि भारत के दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों की इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये है क्या, भारत मान लो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया जाएगा नीचे से, तो यहाँ पर जैसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर 2 दर्रे हैं जिसका नाम है, और वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये इधर गुजरात हो गया, और इधर ये है क्या, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे, तो दक्षिण भारत में प्रमुख दर्रे के 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के ऊपर, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर कौन से दर्रे पाए जाते हैं, जैसे तो यहाँ पर क्या है कि थालघाट दर्रा, जिसका नाम है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये किससे किसको जोड़ता है, तो ये देखिए मुंबई से नासिक ये जोड़ता है, किससे, मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक, और नासिक से किसको जोड़ता है, ये नासिक से जोड़ता है कोलकाता को, कोलकाता। मुंबई से नासिक और नासिक से कोलकाता को जोड़ने का काम करता है कौन, थालघाट दर्रा। इसके बाद यहीं पर एक दर्रा और पाया जाता है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है भोरघाट। तो ये भोरघाट दर्रे की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये भोरघाट जो दर्रा है ये किससे किसको जोड़ता है, तो ये जो भोरघाट दर्रा है ये जोड़ता है किससे, ये मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, और पुणे से किसको जोड़ता है, ये पुणे से चेन्नई को जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है, या ये जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई से पुणे और पुणे से चेन्नई को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो अब इसके एक दर्रा इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद एक दर्रा नीचे पाया जाता है जिसका नाम है क्या, जो केरल में पाया जाता है, तो उसका नाम है क्या, पालघाट दर्रा। इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस पालघाट दर्रे की, और कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो पालघाट दर्रा है वो दक्षिण भारत में है, केरल में। तो ये कोच्चि से, कहाँ पर, कोच्चि में, तो कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, या कोच्चि से किसको जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है। तो ये है पालघाट दर्रा। तो दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे हमने आपको बताया। देखिए ये इधर अगर बात करेंगे अगली क्लास में, इसमें हम आपको बताएंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता है। तो पश्चिमी घाट या इसको पश्चिमी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, या उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है कौन, 16 डिग्री चैनल। तो 16 डिग्री चैनल क्या करता है, पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है, जैसे कि पश्चिमी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसका नाम सह्याद्री था, इसलिए उसको सह्याद्री भी कह दिया जाता है, या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में कुल कितने दर्रे हैं? तो 3 दर्रे, जैसे हमने जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे थालघाट दर्रा, ये किससे किसको जोड़ता है पूछ लिया जाता है, तो मुंबई से नासिक, फिर नासिक से कोलकाता को जोड़ने का मार्ग यहाँ से स्थापित होता है। इसके बाद जो भोरघाट दर्रा है, ये मुंबई से पुणे और पुणे से चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो पालघाट दर्रा है, ये कोची से चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। तो हमने क्या बताया, इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताया है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और बताइए।